हेलो एवरीवन। जिस तरह से हमारे सोसाइटी में बहुत सारे लोगों की पूरी लाइफ सिर्फ दूसरों की सफाई, गंदगी साफ़ करने और साफ़ सफाई में ही चली जाती है, वैसे ही हमारे बॉडी में भी एक ऑर्गन है जो सारी ज़िंदगी हमारा ब्लड फिल्टर करता रहता है, हमारे बॉडी की सारी गंदगी को निकाल के बाहर करता है यूरिन के थ्रू। तो बहुत ही बड़ा एक काम करता है ये हमारा ऑर्गन किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। पर कभी कभी ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग भी दुनिया में हैं, पर कई बार इनके साथ भी बहुत बुरा हो जाता है। तो कभी कभी हमारे किडनी के साथ भी कुछ इंजरी हो गई या बहुत ज़्यादा मेडिसिन इनटेक की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से हमारी किडनी भी बेचारी परेशान हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, अपना काम सही से नहीं कर पाती हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो, अगर ये सफाई वाले लोग सही से सफाई ना करें, कई बार हमें इनकी कदर ही नहीं पता होती है, अगर ये लोग हमारे चारों तरफ साफ़ सफाई ना करें तो कैन यू इमेजिन कि चारों तरफ कैसा हाल हो जाएगा, कितनी गंदगी होगी, जीना दुश्वार हो जाएगा। तो बहुत महान काम कर रही है हमारी किडनीज़ भी। और अगर किडनी फेल्योर हुआ, किडनी ने अपना काम ठीक से नहीं कर पाई और ख़राब हो गई, तो हमारे बॉडी में वेस्ट, ये टॉक्सिन, ये पॉइजन हमारे बॉडी में ही इकट्ठा होता रहेगा और हम एक दिन इससे डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए जब भी कभी किडनी ख़राब हो जाती है, हमारे पास आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस की प्रोसेस होती है। कई बार आपने सुना होगा अपने सराउंडिंग में कि किसी की किडनी ख़राब है तो वो डायलिसिस करवाते हैं। डायलिसिस में सिंपल क्या है, डायलिसिस में किडनी का काम बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर फिल्टर हो रहा है और यूरिन बन रही है, तो बॉडी के बाहर ही फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। यहाँ पर आप देखते हो कि जो पेशेंट है उसका ब्लड किसी एक डायलाइजिंग चैम्बर में लाया जाता है, इन पतली पतली ट्यूब्स में। ये ट्यूब्स हैं, इनके बाहर जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है और यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाता है। कैसे? पेशेंट आता है, उसका ब्लड यहाँ से निकाला जाता है, फिर डायलाइजिंग चैम्बर में डाला जाता है और फिर वापस पेशेंट के अंदर डाल दिया जाता है फिल्ट्रेशन के बाद। फिल्ट्रेशन कैसे होता है कि यहाँ पर जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बिल्कुल सिमिलर होता है टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड के प्लाज्मा का जो कॉन्सेंट्रेशन है बिल्कुल वही ऑस्मोटिक प्रेशर इस डायलाइजिंग फ्लूइड में भी होता है। सिर्फ एक डिफरेंस है कि हमारे ब्लड में होती है एक ऐसी चीज़ जो डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं है, विच हैज़ टू बी एलिमिनेटेड। वो कौन सी चीज़ है? वेस्ट। ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड में है पर इस डायलाइजिंग फ्लूइड में नहीं है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ यहाँ पर मूव हो जाते हैं। What is osmosis? It is the movement of solute molecules from the region of higher concentration to the region of lower concentration through a semi permeable membrane। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू फिल्टर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ब्लड जो आया है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जबकि इस डायलाइजिंग फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो ब्लड में हाई कॉन्सेंट्रेशन है नाइट्रोजनस वेस्ट का, वो चला जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड में। तो इस तरह से हमारा ब्लड फिल्टर हो जाता है, उसका वेस्ट रिमूव हो जाता है और फिर साफ़ सुथरे ब्लड को बॉडी में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस है, डायलिसिस और रियल किडनी के फंक्शन में डिफरेंस है रीएब्जॉर्प्शन का। हमने देखा था कि कैसे अप्सराएं सब कुछ रीएब्जॉर्ब 99% सब कुछ रीएब्जॉर्ब कर लेती थी और सोल्जर्स को पता भी नहीं चलता था, वैसे ही यहाँ पर ये रीएब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी के अंदर जब किडनी काम करती है। पर डायलिसिस में रीएब्जॉर्प्शन का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो इस तरह से डायलिसिस होती है, पर डायलिसिस काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत पैसे लगते हैं और बहुत ही रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। कई बार शुरू में वीकली फिर डेली बेसिस पे करना पड़ता है। तो इसका एक पक्का ट्रीटमेंट जो है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी किसी हेल्दी डोनर से लेकर ली जा सकती है, जो भी जिसकी किडनी फेल्योर हुआ है, जिसकी किडनी ख़राब है, वो किसी क्लोज रिलेटिव से ले सकता है, कोई हेल्दी डोनर जिसके साथ ब्लड ग्रुप वगैरह सब मैच हो रहा है उससे ले सकता है किडनी। और आप देख सकते हो किस तरह से किडनी को किसी रेसिपिएंट की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब किडनी की कितनी इम्पोर्टेंस है आप इससे भी समझ सकते हो। एक स्टोरी है कि एक बार एक इंसान बीमार हुआ
और वो नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में एडमिट रह के ठीक होकर वापस घर आ गया, फिर बहुत नॉर्मल सी लाइफ जीने लगा। पर एक टाइम बाद वो फिर से दोबारा बीमार पड़ा। तो जब वो दोबारा बीमार पड़ा और चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया, तब जब उसका चेकअप हुआ तो पता चला कि उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही किडनी है। एक किडनी कब और कहाँ गायब हो गई, बहुत सोचा उसने, बहुत पता करा, तब उसको ध्यान आया कि जब बहुत टाइम पहले वो हॉस्पिटल गया, एडमिट हुआ, शायद तभी उसकी किडनी निकाल ली गई। और इस तरह से एक बहुत बड़े किडनी मैल प्रैक्टिसेस वाले हॉस्पिटल का पता चला। और इस तरह से पता चला कि कैसे चल रहा है हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स भी किस तरह से लोगों की किडनी चुरा लेते हैं अगर कोई हेल्दी डोनर देने को नहीं तैयार है। क्योंकि क्या होता है, रेसिपिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको नीड है किडनी की, पर विलिंगली डोनर्स बहुत कम होते हैं जो विलिंगली देना चाहे किसी को। तो ये सारा चोरी का काम भी चल रहा है। हमें अवेयर होना चाहिए, अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए अपनी सोसाइटी में, और साथ में अपनी किडनी का, ना सिर्फ किडनी का, अपनी पूरी बॉडी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हेल्दी फूड लेना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए, ताकि हम बीमार ना पड़ें और हमारा कोई भी ऑर्गन खराब ना हो, प्रॉपरली वर्क करता रहे।